पति पत्नी की प्यार भरी एक कहानी। दोस्तों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते के लिए एक मतलब होता है और हर एक रिश्ते का एक सफ़र होता है। यह सफ़र कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका यह सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। आधुनिक विज्ञान के ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। हम बहुत होशियार हो गए, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियारों को भी कुछ गंवार लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। बस अभी 1 महीने पहले ही तो बात है। घर के पीछे के भाग में माटी डालने का और प्लांट लगाने का काम रमन और कला इन पति पत्नी के जोड़े को दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमन आया, शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमन को भी आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमन, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला, मैं नहीं डरता साहिब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, और फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है। वह बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहिब, रंग हो या ना रूप हो या ना रंग हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपने पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहिब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है, और दोस्तों का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना, लेकिन साहिब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है, फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड लड़ाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थितियों की समझ देती है, और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है, और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कद्र करता हूँ, तो मैं क्या गलत काम करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है, और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है।
नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे। देखिए साहब, बीबी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई, अब मैं जाता हूँ, कहकर रमण वहां से जाने लगा और मैं उसके पीछे से जाते हुए देखता ही रह गया। आज इस छुटक मजदूर कर छुट छोटी सी मजदूरी करने वाले आम इंसान ने मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वो बात की पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है, और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। उम्मीद है इस कहानी से आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज्यादा मजबूत कर दिया होगा। तो हमारे द्वारा सुनाई हुई ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।